नमस्कार। एक ताज़ा प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि आज एक भीषण हादसा हरदोई में लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर एक वैगनार कार और एक ऑटो रिक्शा के साथ उसमें बैठे हुए लोगों के साथ हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि मां बेटी सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस एक्सीडेंट में बताया जा रहा है कि हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार और ऑटो रिक्शा के बीच ये रोड एक्सीडेंट आमने सामने से हुआ है, जिसके बाद घटनास्थल पर चीख पुकार शुरू हो गई और नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। हरदोई में ये एक्सीडेंट लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर कोतवाली देहात एरिया के जयपुरिया स्कूल के पास लखनऊ की तरफ से आ रही तेज़ रफ्तार से जो वैगनार आ रही थी और हरदोई की तरफ जा रहे ऑटो रिक्शा के बीच में हुआ है ये एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि वैगनार की जो स्पीड थी, जो उसकी रफ्तार थी, वो काफ़ी तेज़ थी, जो कि अनियंत्रित होने के बाद में, यानी कि जब उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया उसका ड्राइवर, तो वो ऑटो रिक्शा जो आमने सामने से आ रहा था उससे सीधा जाके टकरा गया। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि एक महिला जिनका नाम राम दुलारी बताया जा रहा है और उनकी एक छोटी सी जो बेटी थी 3 साल की, उनकी ऑन स्पॉट जो है मौत हो गई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति की भी मौत इस हरदोई एक्सीडेंट में हुई है। इसके अलावा 2 अन्य घायलों को हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान, यानी कि जहां ट्रीटमेंट के दौरान एक और जो घायल थे उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जिनकी मौत इस हरदोई एक्सीडेंट में हुई है वो लखनऊ के किसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उस तरफ के हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया, जो वहाँ के एसपी हैं राजेश द्विवेदी, उन्होंने बताया कि ये एक्सीडेंट लखनऊ रोड पर हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा मृतकों के जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि हरदोई में ये एक्सीडेंट इतना भीषण हुआ था कि कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और ऑटो रिक्शा भी। साथ ही मृतकों के शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि जो उनके अंग हैं, वो ये बताया जाए चश्मदीदों के अनुसार कि किसी का हाथ किसी कहीं सड़क के किनारे पर किसी ने देखा, तो कहीं और दूसरा शरीर का कोई और दूसरा अंग कहीं दूर झाड़ियों में कहीं दूर इन लोगों ने देखा है। जो मौके पर जो चश्मदीद मौजूद थे, ये उन लोगों ने बताया। तो ये एक्सीडेंट आज इतना भीषण हुआ है जिसकी चर्चा और जिसकी डिबेट किसी भी चैनल पर नहीं हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। वो इसलिए है क्योंकि जब तक इन मामलों की चर्चा नहीं होगी तो पता नहीं चल पाएगा और प्रशासन जो है पूरी तरीके से चौकस नहीं हो पाएगा कि किसकी गलती थी आगे। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, ये रिहायशी इलाका जो होगा, हाईवे पर जो आसपास में जो गांव होते हैं उस तरफ कहीं ये एक्सीडेंट हुआ है। और रिहायशी इलाके में इतनी तेज़ स्पीड से कार आने का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार ड्राइवर की ही इसमें गलती है, ये तो इंस्पेक्शन होने के बाद में, इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन मामलों की जब तक चर्चा नहीं होगी, इस तरीके के हादसे होते रहेंगे और ये हादसे रोज़ हो रहे हैं। रोज़ मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पिछले भी वीडियोज़ जो हैं आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी तमाम और घटनाएं जिन पर चर्चा नहीं होती हैं। अगर जब तक चर्चा नहीं होंगी तब तक प्रशासन नहीं सुधरेगा, नहीं अपना काम करेगा, वो अपने ऑफिस में बैठा रहेगा और इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये लोग वहाँ मौके पर पहुँचेंगे और हम लोगों को रिपोर्ट देते रहेंगे और हम आपको देते रहेंगे। अब या तो हमारी पहुंच जो है पूरे भारत में हो जाए, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, रिसेंटली स्टार्ट किया ये वीडियोस वगैरह बनाना और आप लोगों तक पहुंचाना शुरू किया कि मैं मेन मुद्दों पर आपका फोकस जो है लेकर आऊं, क्योंकि पूरे दिन तो राजनीति की बातें होती रहती हैं। इस वजह से मैंने सोचा ये काम मैं करूं। तो ये आज की खबर थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी हो उस खबर पर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानकारी से संतुष्ट हुए हों तो चाहें तो उस खबर को शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं रोज़ एक वीडियो कम से कम अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो की आपको मिल जाए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले ताकि
लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये खबरें, जो मेन खबरें हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगी। तो कल मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।